ये कहानी आज से करीब 22 साल पुरानी है, जो चंदेरी गांव की है। ये कहानी मेरे दोस्त गुरमीत के मामा की है, जिस समय उसके मामा कॉलेज में पढ़ते थे। ये कहानी एक मोक्षिनी की है, एक मायावी चुड़ैल की, जिसके चक्कर में पड़कर उसके मामा के दोस्त को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। आइए पूरी कहानी सुनते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था कि मामा के दोस्त को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। जंगल और भी घने और सुनसान हो गए थे और गांव के लोग भी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे कि एक दिन मामा जी को उनके पिताजी के कारण उनको 9 बजे रात को शहर जाना था। अकेले जाने की हिम्मत ना होने के कारण उन्होंने अपने दोस्त ऋत्विक को साथ ले लिया। ऋत्विक थोड़े चंचल नेचर के थे, हमेशा चिल मूड और जॉली मूड में रहने वाले इंसान थे ये, और अपने दोस्त के लिए हमेशा तैयार होते थे। उस दिन भी बस एक बार बोला और शहर जाने के लिए तैयार हो गए। उस कड़ाके की बारिश में भी उन्होंने ना नहीं किया और साथ निकल गए। दोनों बाइक पे बैठे और शहर जाने के लिए निकल गए। बारिश में भीगते हुए दोनों बाइक से जा ही रहे थे कि कुछ 3 या 4 किलोमीटर बाद ही इतनी तेज बारिश हो गई कि बाइक चलाना ही मुश्किल हो गया था। बिजली भी बहुत तेज आवाज कर रही थी। तभी मेरे दोस्त के मामा ने बाइक रोक दी और रुकने को कहा, और वे दोनों एक घर के बाहर उसके छावनी वाले जगह पे रुक गए। वे लोग बहुत भीग भी गए थे। बहुत देर तक खड़े होने के बाद भी बारिश की तेजी थम नहीं रही थी। तभी मामा के दोस्त को एक उपाय सूझी। उन्होंने उस घर के अंदर जाने की सोची। मेरे मामा ने तुरंत ना कह दिया, लेकिन फिर भी उनके दोस्त ने बात मानी नहीं और गेट खटखटा दी। कुछ देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक जवान लड़की 23 या 24 साल की बाहर निकलती है। मामा का दोस्त उस लड़की को देखता ही रह जाता है कि अचानक मामा ने जैसे ही उसे हिलाया तब वो अचानक हक्का बक्का हो गया और फिर तुरंत बोला, सॉरी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या? हम लोग काफ़ी भीग गए हैं और बारिश भी बहुत तेज़ है। जैसे ही बारिश कम होगी हम लोग चले जाएंगे। उतनी देर में ही उस लड़की ने हाँ कह दिया और वे दोनों अंदर चले गए। उस घर में वो लड़की अकेले रहती थी। अब मामा के दोस्त का मन थोड़ा चंचल होने लगा कि उतनी ही देर में वो लड़की आती है और पूछती है, चाय लेंगे क्या? उतने में ही दोनों हाँ कहते हैं। फिर चाय आती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। चाय ख़त्म होने के बाद दोनों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो लड़की कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। ऐसा लगा कुछ तो है जो हम लोगों से छिपा है, कुछ तो है जो हम लोग नहीं जानते हैं। उतने में ही मामा का दोस्त उस लड़की के कमरे में चला गया जहां लड़की बैठी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन अभी अभी शादी करके आई हो और उसका दूल्हा उसके कमरे में आएगा। उन्होंने कुछ सोचा नहीं और आगे बढ़ने लगे और पीछे से उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया। उस लड़की ने कुछ नहीं बोला। जैसे ही उसने हाथ उसके कमर पे रखी और पीछे खींचा कि कुछ ऐसा हुआ जैसा उसने कभी सोचा ना था। वो लड़की चुड़ैल बन गई। उसके पैर मुड़ गए, हाथ के नाखून बड़े बड़े, चेहरा सड़ा हुआ। उस चुड़ैल ने उसके सीने पे वार करके पूरा दिल ही निकाल दिया। इतने में इतने जोर की चीख सुन मेरे दोस्त के मामा तुरंत अंदर कमरे में गए तो देखते हैं कि उनके दोस्त को उस चुड़ैल ने
मार दिया और पूरा खून से लथपथ वो जमीन पे पड़ा है कि तुरंत उस चुड़ैल की नज़र मेरे दोस्त के मामा पे पड़ी और वो चुड़ैल उनके तरफ बढ़ने लगी। वो तुरंत रोते चिल्लाते बाइक पे बैठे और भाग गए। किसी तरह उनकी जान बची। फिर उन्होंने ये सारी बात अपने घर वालों और गांव वालों को बताई। उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो लड़की और कोई नहीं मोक्षिनी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो लड़की खुद के मन से किसी के साथ संभोग करेगी तो उस इंसान को संभोग के बाद मार देगी, परंतु अगर कोई उसके साथ संभोग करना चाहेगा तो वो उसे छूते ही जान से मार देगी। और वही हुआ उस रात मेरे दोस्त के मामा के दोस्त के साथ। शायद वो वक्त रहते देखते या जान जाते, वहाँ से निकल जाते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन हवस की उस तेज इच्छा ने उनकी जान ले ली।